वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्कॉटलैंड यार्ड गेम। ये एक 3 to 6 प्लेयर्स की गेम है और गेम मेकर के हिसाब से आपकी एज 10 प्लस या उससे ज़्यादा है तो आप इसको बड़ी आराम से खेल सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि स्कॉटलैंड यार्ड एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस है लंदन में, जिसके ऊपर ये गेम बनी है। तो अब हम इसके रूल्स और कंटेंट्स के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कंटेंट्स में सबसे पहले हमारे पास गेम बोर्ड होता है, जो एक्चुअली सेंट्रल लंदन का मैप है। और इसमें क्या होता है, 1 से लेके 200 तक के स्टेशंस होते हैं जो अलग अलग पाथवेज से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से पाथवे होते हैं ये होता है टैक्सी, बस और अंडरग्राउंड पाथवे से वो जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड, टिकट्स में फिर हमारे पास होते हैं 54 टैक्सी टिकट्स, 43 बस टिकट्स, 23 अंडरग्राउंड टिकट्स, 5 होती हैं ब्लैक टिकट्स, 2 होते हैं ये डबल मूव कार्ड्स। इसके अलावा ये होते हैं स्टेशन टोकन, 17 होते हैं। और ये 5 होते हैं ये डिटेक्टिव बैचेस। कंटेंट्स में हमारे पास फ्रेंड्स एक लॉगबुक होती है और एक राइटिंग पैड होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें होते हैं 6 ये प्लास्टिक के पॉन्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं सारे ये 6 के 6। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा इस गेम में हमारे को मिलती है एक स्ट्रिप मिलती है जिसमें 5 कलर्स हैं। और हर स्ट्रिप में से इस तरह के से आप सेमी सर्कल की शेप में ये निकाल सकते हो। तो हमें करना क्या है, बेसिकली ये जो पॉन है ना, इसको यहाँ पे इसकी इस तरह गर्दन पे लगाना और इस तरीके से करके हमने इस पे ग्लू लेके इसको चिपका देना इस पे। तो फ्रेंड, इसको हम टेप से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने जो अपनी कलर्ड स्ट्रिप्स हैं 5 पॉन्स पे अपने लगा ली हैं, ग्रीन, पर्पल, येलो, ब्लू और रेड। और एक हमारा पॉन्स जिसके ऊपर कोई स्ट्रिप हमें नहीं लगानी। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। देखिए, 6 पॉन्स होते हैं ना इस गेम में, आपको पता है। एक अनकलर्ड होता है और 5 कलर्ड पॉन्स होते हैं। तो अब 6 से 3 प्लेयर्स की ये गेम होती है, आपको पता है। 6, 5, 4 या 3 प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन चाहे 3 प्लेयर खेल रहे हैं चाहे 6 प्लेयर खेल रहे हैं, पॉन्स जो है इस गेम में सारे के सारे यूज़ होंगे। तो जैसे अगर 6 प्लेयर खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास एक एक पॉन आ जाएगा। अब सपोज अगर 5 प्लेयर खेल रहे हैं तो क्या होगा, एक प्लेयर के पास 2 पॉन आएंगे और बाकियों के पास एक एक आएंगे। उस तरह से 4 प्लेयर खेल रहे हैं, 2 प्लेयर्स के बाद 2 पॉन आ जाएंगे, एक के पास 1 पॉन आएगा और मिस्टर एक्स का जो अनकलर्ड पॉन है वो तो रहेगा ही। और इस तरह से अगर 3 प्लेयर खेल रहे हैं तो उसमें कैसे होगा, एक प्लेयर के पास 3 आएंगे, एक के पास 2 और मिस्टर एक्स का एक अनकलर्ड पॉन रहेगा ही रहेगा। तो ये होगी पॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, हर प्लेयर अपने पास पॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या करेगा, उस मैचिंग पॉन से जो इसका डिडक्टिव बैच है वो उसके पास वो रख लेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हर प्लेयर ने अपने कलर्ड पॉन के हिसाब से डिटेक्टिव बैच ले लिया। जो मिस्टर एक्स होता है उसका कोई बैच नहीं होता क्योंकि वो चोर है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हर पॉन के लिए हर प्लेयर को क्या मिलते हैं, 10 टैक्सी टिकट्स, 8 बस टिकट्स और 4 अंडरग्राउंड टिकट्स। तो टोटल कितनी होगी, 22 टिकट्स। तो जैसे कि अब 3 प्लेयर गेम है तो आप खुद ही बताइए कितने टिकट्स मिलेंगे डिटेक्टिव 1 को, इसमें डिटेक्टिव 2 को। सिंपल है, डिटेक्टिव 1 के पास 3 पॉन्स हैं तो यानी कि 30 टैक्सी टिकट्स, 24 बस टिकट्स और 12 अंडरग्राउंड टिकट्स। और डिटेक्टिव 2 के पास 20 टैक्सी, 16 बस और 8 अंडरग्राउंड टिकट्स। और जितनी बची हुई टिकट्स होती हैं वो सारी मिस्टर एक्स के पास चली जाती हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से बचे हुए 4 टैक्सी टिकट्स, 3 बस टिकट्स, 3 अंडरग्राउंड टिकट्स तो आई गई मिस्टर एक्स के पास। इसके अलावा जो किसी डिटेक्टिव के पास नहीं थी, 5 ब्लैक टिकट्स और 2 डबल मूव कार्ड्स इस मिस्टर एक्स के पास होगा गेम के स्टार्टिंग में। फ्रेंड्स, ध्यान आपको इस बात का रखना है, जो आपको टोकन्स मिलते हैं ना, अगर एक प्लेयर एक से ज़्यादा पॉन कंट्रोल कर रहा है, जैसे किसी प्लेयर के पास रेड पॉन और ग्रीन पॉन है, तो जो रेड के लिए टिकट्स मिली हैं उसको वो अलग रखनी है और जो ग्रीन के लिए टिकट्स रखनी है वो अलग रखनी है। गेम में दोनों के लिए वो अलग अलग यूज़ करनी है। इस तरीके से अपना बैच रख लेगा वो रेड वाला, ग्रीन वाला, और उनके आगे टिकट्स रख लेगा। तो फ्रेंड्स, अब गेम स्टार्टिंग के लिए हमें क्या करना है, जो स्टेशन नंबर के टोकन है ना, इन्हें उल्टा करना है, शफल करना है थोड़ा सा। और उसके बाद जो 6 पॉन्स है ना, हर एक के अगेंस्ट प्लेयर को एक एक टोकन पहले ले लेना है। तो फ्रेंड, जो बचे हुए स्टेशन टोकन हैं भी गेम में किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनको उल्टा नहीं करना है, देखना नहीं है इस पर कौन कौन से नंबर है, बस इसको साइड में रख देना, अभी कोई यूज़ नहीं है पूरी गेम में इसका। अब क्या करना है, उसके बाद जो कलर्ड वाले पॉन्स हैं यानी कि जो डिटेक्टिव हैं वो अपने अपने स्टेशन नंबर देखेंगे कौन कौन से हैं और उस नंबर के हिसाब से बोर्ड पे अपना पॉन रख देंगे। जैसे कि पर्पल वाले का 112 आया, येलो वाले का 94, ब्लू का 197,
ग्रीन का 91 और इसका 155, तो ये सारे चले जाएंगे बोर्ड पे। अब इसका जो है ये मिस्टर एक्स का, इसे किसी को नहीं दिखाना है कि इसका कौन से नंबर पे आया है, इसकी मूवमेंट सीक्रेट्स रहती हैं। तो अब हम समझते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड इस तरीके से जो नंबर थे उसके हिसाब से हमने रख लिया। जैसे ब्लू वाला 197 था, इसका रेड वाले का 155 था, और बाकी टोकन्स भी उधर हमने पॉन्स रख लिए हैं। अब अगली चीज़ आती है इसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे पॉन्स की मूवमेंट जानने के लिए ज़रूरी है इस बोर्ड को जानना। बोर्ड में क्या है, देखिए बोर्ड में स्टेशन हैं, उसके बीच के पाथवे हैं। तो सबसे पहले हम कोई स्टेशन समझते हैं कैसा होता है। तो हम इस 123 स्टेशन नंबर का एग्जांपल लेते हैं। तो इस स्टेशन में है क्या, देखिए आप ज़रा, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ऊपर ग्रीन कलर का डोम है, सेंटर में 123 है, उसके पास येलो कलर है, और नीचे डोम है उसका भी येलो कलर है। अब जो ग्रीन कलर होता है वो बस के लिए होता है, और जो येलो होता है वो टैक्सी का होता है। तो यानी कि इस स्टेशन पर आने और जाने के लिए आप या तो टैक्सी या तो फिर बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लो इस 147 नंबर स्टेशन है, तो इसमें क्या है, आप देखिए इसमें ऊपर का डोम येलो है, सेंटर येलो है, और नीचे का डोम भी येलो है, और येलो कलर होता है किसके लिए, टैक्सी के लिए। तो यहाँ पे आने और जाने के लिए आप सिर्फ टैक्सी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल फ्रेंड्स हम और लेके चलते हैं, इस स्टेशन नंबर 153 का एग्जांपल। इसमें क्या देखिए, ऊपर का डोम ग्रीन, सेंटर जो है वो रेड है जिसमें 153 लिखा है, और नीचे का येलो। और ग्रीन है बस के लिए, रेड है अंडरग्राउंड, और येलो है टैक्सी के लिए। तो यहाँ पर आने और जाने के लिए आप टैक्सी, बस या अंडरग्राउंड कोई सा भी रूट ले सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अब दो इस 123 और 149 स्टेशन के बीच में हमें ट्रैवल करना है। तो अब देखिए, आप कहोगे कि 123 के ऊपर ग्रीन है, तो हम इसको बस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको दोनों स्टेशन का देखना है। अब 149 स्टेशन पर ग्रीन नहीं है, इसका मतलब उस स्टेशन पर जाने और आने के लिए बस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इन दो स्टेशन के बीच में आप ट्रैवल सिर्फ टैक्सी से ही कर सकते हैं। तो अगला एग्जांपल हम एक और लेकर चलते हैं। इस 123 और 165 स्टेशन के बीच में हमें ट्रैवल करना है। अब देखिए दोनों पे ग्रीन भी है, येलो भी है। तो इस रूट कैसे जा सकते हो आप, एक तो सिंपल है, अगर सिंगल टर्न में आपको जाना है तो आप एक बस का टोकन देंगे और इसके बीच ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इसको टैक्सी से ट्रैवल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक टर्न में पहले, जैसे 123 से पहले 149 आना पड़ेगा टैक्सी का टोकन देने के लिए। फिर जब आपकी नेक्स्ट टर्न आएगी दोबारा, तब आपको अगला टोकन देना टैक्सी का, और उसके बाद उसको ट्रैवल करना है। टैक्सी टोकन देने के लिए आपको 2 टर्न लगे, सिंगल टर्न में आप बस से आ रहे थे इस रूट पे। तो एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं ऐसे ही, ये 153 और 133 स्टेशन के बीच का एग्जांपल। अब इसमें आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, सिंपल है। देखिए इन दोनों पे क्या है, ग्रीन बना हुआ है, रेड बना हुआ है, येलो बना हुआ है। तो सिंगल टर्न में आने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, सिंगल टर्न में आने के लिए आपको अंडरग्राउंड टोकन देना पड़ेगा, और इसके बीच से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगली चीज़ आप मुझसे पूछोगे कि इसके बीच में हम बस और टैक्सी से ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, इन दो स्टेशन के बीच में सिर्फ एक डॉटेड रेड लाइन ही बनी हुई है। तो यानी कि डायरेक्ट टैक्सी का रूट या डायरेक्ट बस का रूट इन दो स्टेशन के बीच में अवेलेबल नहीं है। तो आपको किन्हीं और स्टेशन से गुजरना पड़ेगा पहले, अपनी मल्टीपल टर्न्स लेके, तब जाके आप बस या टैक्सी के रूट से जा सकते हैं। सिंगल टर्न में सिर्फ अंडरग्राउंड ऑप्शन ही अवेलेबल है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने जान लिया कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हमें कैसे मूव करना है, टैक्सी से कैसे मूव करना है, बस से कैसे मूव करना है, और अंडरग्राउंड कैसे मूव करना है। तो अब गेम की स्टार्टिंग होती है। जो पहली टर्न होती है वो हमेशा मिस्टर एक्स की होती है, लेकिन मिस्टर एक्स का जो पॉन है इस बोर्ड पे नहीं रखते, मैंने आपको बताया। तो पहले मैं अब दूसरे प्लेयर्स की, डिटेक्टिव्स की टर्न कैसे चलते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अब सपोज इस मतलब इसकी पॉन की टर्न है, तो इसको स्टेशन से स्टेशन मूव करना है, कैसे जा सकता है वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ से यहाँ वो टैक्सी से जाना है इसको मान लो, तो क्या करना पड़ेगा, अपने एक ही टैक्सी टोकन निकाल लेगा और उसे कहाँ पे देगा, उस टोकन को वो इसको मिस्टर एक्स के एरिया में दे देगा, और उसके बाद अब अपनी मूवमेंट वो कर लेगा। तो फ्रेंड्स टैक्सी टोकन मिस्टर एक्स को देने के बाद अब वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकता है। तो इस तरह से आपने गेम में देखा कि जो डिटेक्टिव के टोकन है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और मिस्टर एक्स के टोकन्स बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड जब भी आप पॉन चलते हैं तो उसमें क्या बातों का ध्यान रखना है आपको। देखिए एक तो ये, जैसे अब आपको पॉन चलना है ना, तो कभी भी आप दूसरे उस स्टेशन पे नहीं जा सकते जहाँ पे कोई दूसरा पॉन ऑलरेडी बैठा हो। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, चाहे मेरे पास टोकन है भी है, लेकिन मैं जा नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे येलो पॉन है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जैसे कि अभी एक प्लेयर है उसके पास एक से ज़्यादा पॉन है। जैसे एक कोई प्लेयर है उसके पास रेड वाला भी चल रहा है, वो ग्रीन वाला भी चल रहा है,
तो उसे अपने दोनों पॉन पहले चलने पड़ेंगे टर्न्स, तब जाके किसी नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी। तो जैसे अब वो रेड वाला चलेगा, उसकी टर्न चल दी मान लो, फिर ग्रीन वाला चल दिया उसने अपना, अब उसकी टर्न खत्म हुई, अब नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी। तो फ्रेंड इस गेम का अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर एक्स की मूवमेंट्स। तो मिस्टर एक्स की मूवमेंट्स कैसे होती हैं, देखिए सबसे पहली टर्न होती है मिस्टर एक्स की गेम में। तो अब तो ये टोकन मिलते हैं हर एक प्लेयर को, मिस्टर एक्स को भी मिलते हैं कि, लेकिन ये अपना पॉन जो है ना, जो इसका ट्रांसपेरेंट पॉन था, वो यहाँ पे 29 नंबर पे रखता नहीं है इसको। क्यों? उसे बस अपनी मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो अब आती है जो हमारे पास ये डायरी थी और ये लॉग बुक थी, इसका तो रोल आता है। हमें क्या करना है, इसको लॉग बुक को इस डायरी के ऊपर ऐसे लगा लेना है पेज के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, तो फ्रेंड जैसे अब मिस्टर एक्स है, उसको 29 से 55 स्टेशन पे जाना है, तो वो कैसे जा सकता है? देखिए एक ही इसके पास मूवमेंट पॉसिबल है, वो है बस का रूट। ना कोई टैक्सी का रूट यहाँ पे है, ना ही कोई ये अंडरग्राउंड रूट यहाँ पे है। तो ये तो सिंपल है। तो अब इसके बाद इसको क्या करना है, तो फ्रेंड जैसे वो 29 से 55 पे गया था अपनी पहली टर्न में, तो उसने 55 यहाँ पे विंडो के अंदर लिख लिया, लेकिन ये किसी को दिखाना नहीं है। बट क्या चीज़ दिखानी है, जैसे वो बस रूट से गया था ना, तो बस टिकट उसको जरूर उसके ऊपर रखनी पड़ेगी। यानी कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, उन्हें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वो बस की मूवमेंट से कहीं ना कहीं अभी जो है मिस्टर एक्स गया है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो उन्हें अभी नहीं आइडिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अभी ये क्या होता है, देखिए अलग अलग विंडो बनी है, राउंड बनी हुई है, कुछ ये रेक्टेंगल बनी हुई है। तो राउंड रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है, मान लो अगली टर्न में वो 55 से कहीं और जाता है, मान लो किसी रूट से 55 से ये आ गया 71 पे, तो वो 71 लिख लेगा, टैक्सी के थ्रू आया था मान लो वो, तो उसने वो लिख लिया। अभी बस दूसरे प्लेयर्स को इतना ही पता है, पहली मूवमेंट उसने बस से करी थी, दूसरी टैक्सी से करी थी। अब वो 71 नंबर स्टेशन से सपोज आता है यहाँ पे 89 स्टेशन पे दोबारा से टैक्सी पे, तो पहले ये 89 लिख लेगा यहाँ पे, और अब इसके ऊपर टैक्सी रख लेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आता है रोल, ये जो रेक्टेंगल वाली विंडो है इनका, क्या कि जब भी जैसे अब रेक्टेंगल वाली विंडो कहाँ कहाँ बनी हुई है आप देखिए, एक तो 3rd नंबर पे आई है, इसके बाद 8th नंबर पे मिलेगी आपको, 13th नंबर पे मिलेगी, 18th नंबर पे मिलेगी और 22 नंबर पे मिलेगी आपको। तो इन जो रेक्टेंगल विंडो होती है ना, अब दूसरे डिटेक्टिव स्कोर प्लेयर्स को चांस है कि वो इसका वो स्टेशन देख सके अभी वो कहाँ पे है, 3rd पे, 8th नंबर पे, 13th पे, इस तरीके से। तो अब इन्हें पता है कि अब ये 89 नंबर पे आया है जो मिस्टर एक्स है। तो अब इस टर्न में उसको क्या करना है, जब अभी अपनी वो 3rd टर्न चलेगा, तो 89 नंबर स्टेशन पे अब वो एक टाइम के लिए अपना ये टोकन, अपना जो पोन है वो यहाँ पे 89 नंबर स्टेशन पे रख देगा। अब जब उसकी नेक्स्ट टर्न दोबारा आएगी, अब सपोज वो 89 से वो 88 पे चला गया टैक्सी पकड़ के, तो अगली टर्न में फिर उसको अपना ये पोन यहाँ से गायब कर देना है बोर्ड से बस, और यहाँ से इसने मान लो 89 पे 88 लिख लिया और अपने इसको फिर दोबारा से कवर कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से उसने दोबारा से कवर कर दिया। अब दोबारा कब पता चलेगा दूसरे प्लेयर्स को, जब ये 8th नंबर की विंडो आएगी, उससे पहले उन्हें नहीं पता चलेगा कि मिस्टर एक्स कहाँ पे मूव कर रहा है। तो फ्रेंड बेसिकली गेम में पर्पस क्या रहता है, देखिए जो मिस्टर एक्स का पर्पस है वो तो ये है कि वो बाकी डिटेक्टिव से बच जाए, और बाकी डिटेक्टिव्स का पर्पस ये है कि वो मिस्टर एक्स को पकड़ लें। पकड़ने का मतलब क्या है कि कोई भी डिटेक्टिव है उस कॉमन उस पर आ जाता है ना स्टेशन पे जहाँ पे मिस्टर एक्स है। सपोज किसी टाइम पे गेम में मिस्टर एक्स था 104 पे और कोई भी डिटेक्टिव का पॉन 104 पे आ गया, तो उस टाइम मिस्टर एक्स को रिवील करना पड़ेगा कि मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, और उस टाइम वो मिस्टर एक्स गेम को हार जाएगा। तो अब हम समझते हैं कुछ मिस्टर एक्स के पास कुछ स्पेशल मूवमेंट्स होती हैं जो डिटेक्टिव्स के पास नहीं होती। फ्रेंड्स अब हम इसकी चलते हैं मिस्टर एक्स की पहली स्पेशल मूव पे। अब जैसे सपोज 54 से 87 स्टेशन के बीच आना है इसको, देखिए कोई और डिटेक्टिव को क्या होगा, उसे 2 टर्न लगेंगी। पहले वो 54 से 70 पे आएगा टैक्सी पकड़ के, फिर 70 से 87 पे आएगा अगली टैक्सी पकड़ के दूसरी टर्न में। लेकिन मिस्टर एक्स के पास क्या एडवांटेज है, वो एक ही टर्न में आ सकता है। कैसे? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल टोकन है, वो क्या है, डबल मूव वाला टोकन। तो वो एक टर्न में सीधा 54 से 87 पे आ जाएगा। तो ये होगी इसकी पहली स्पेशल मूव। तो फ्रेंड इस तरह से जो मिस्टर एक्स है वो डबल मूव कर सकता है एक ही टर्न में, जो बाकी डिटेक्टिव्स नहीं कर सकते थे। जैसे 70 पे गया वो सीधा, उसके बाद 87 पे आ गया 54 नंबर से, तो क्या करेगा, इसको यहाँ पे वो टैक्सी से ढक देगा। तो ये इसको डबल टोकन यूज़ करने का फ़ायदा हुआ।
बस अभी ये डबल टोकन जो यूज़ हो गया ना गेम में एक बार, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। और टोटल कितने 2 डबल टोकन्स होते हैं मिस्टर एक्स पे, तो इसको ध्यान से यूज़ करना है, कब इसको यूज़ करना है कब नहीं करना है डबल टोकन को। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा अभी तक जो मिस्टर एक्स है उसको अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताने पड़ते हैं दूसरे प्लेयर्स को कि वो टैक्सी से जा रहा है कि बस से जा रहा है कि अंडरग्राउंड जा रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो बाकी प्लेयर से छुपाना चाहे ना तो भी उसके पास ऑप्शन है। कैसे? देखिए हम जानते हैं इसको क्या मिलती है, 5 ब्लैक टिकट्स। इसका फ़ायदा क्या है? अब वो चाहता है कि वो दूसरे डिटेक्टिव्स को नहीं दिखाया जाता कि उसने टैक्सी से ट्रैवल किया, तो सिंपल वो यहाँ पे ना ब्लैक टिकट भी रख सकता है। दूसरे डिटेक्टिव को कोई आइडिया नहीं है उसने टैक्सी में मूव किया कि बस में मूव किया कि अंडरग्राउंड मूव किया। तो ये उसको एक और एडवांटेज है मिस्टर एक्स को। फ्रेंड्स हम तीसरी स्पेशल मूव पे चलते हैं मिस्टर एक्स की। वो क्या है? रिवर मूवमेंट या बोट की मूवमेंट। अच्छा, जैसे भी 2 स्टेशन है मान लीजिए 115 और 157। अब पहली चीज़ आप ये जान लीजिए यही क्यों बोट के स्टेशन हैं, क्योंकि ये डार्क ब्लैक लाइन से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे 126 भी है, देखिए टर्न उस पर बना हुआ है, 133 भी साइड में बना हुआ है, लेकिन ये बोट के स्टेशन नहीं है क्योंकि ये लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो बोट के स्टेशन कौन से हुए? जो डार्क ब्लैक लाइन से जुड़े हुए हैं। तो इसके बीच में मूवमेंट कैसे कर सकता है जो मिस्टर एक्स? सिंपल, इसको क्या करना है, ब्लैक टिकट का यूज़ करना है और इसके बीच में वो मूवमेंट कर सकता है। तो ये होगी उसकी अगली स्पेशल मूवमेंट। फ्रेंड इस तरह से देखा हमने कि मिस्टर एक्स है वो पानी से भी मूव कर सकता है जो बाकी डिटेक्टिव नहीं कर सकते। तो उसने वो क्या किया था, उसने 115 से 157 नंबर स्टेशन पे वो आया था। तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेगा, एंट्री कर लेगा अपनी लॉग बुक में 157 स्टेशन की। तो उसमें कौन सी टिकट से ढकना है उसको भी इसमें ब्लैक टिकट से ही ढकना है। तो ब्लैक टिकट जो मिस्टर एक्स है वो 2 जगह यूज़ कर सकता है। एक तो अपना रूट छुपाने के लिए जब उसे दूसरे प्लेयर को ना बताना हो कि उसने कैसे ट्रैवल किया, और दूसरा जब उसने वाटर से मूवमेंट करी या रिवर से मूवमेंट करी तब भी उसको ब्लैक टिकट से ही अपनी विंडो को ढकना है। तो फ्रेंड जब हम गेम के एंड में आते हैं, पहली चीज़ हम समझते हैं कि मिस्टर एक्स कब हारेगा। देखिए मिस्टर एक्स तब हारेगा जब भी कोई और पॉन उस लोकेशन पे पहुंच जाए जहाँ पे वो है। जैसे अभी येलो वाला पॉन पहुंचा है 156 लोकेशन पे, तो अब मिस्टर एक्स को अपनी लोकेशन दिखानी पड़ेगी कि वो भी कहाँ पे था, 156 पे ही है। तो इस तरीके से ये इस गेम को मिस्टर एक्स इस टाइम ये हार गया। अब फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि मिस्टर एक्स गेम को कब जीतते हैं। देखिए वो तो सिंपल है कि जब कोई डिटेक्टिव उसको ना पकड़ पाए। तो कब नहीं पकड़ पाएगा? देखिए हर डिटेक्टिव या हर पॉन के पास कितनी मूवमेंट्स होती हैं, 22 मूवमेंट्स होती हैं। उन्होंने 22 मूवमेंट्स कर ली, उनकी 22 जो टिकट्स उन्हें मिली थी वो ख़त्म होगी, लेकिन वो उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाए जहाँ पे मिस्टर एक्स था। तो इस केस में मिस्टर एक्स गेम को जीत जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स गेम में एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है। अब जैसे कि अब सपोज ये ब्लू प्लेयर है, 172 स्टेशन पे बैठा है, तो अभी यहाँ पे इसके पास ना टैक्सी के टोकन्स ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ बस और या अंडरग्राउंड टोकन्स बचे हैं, लेकिन इस स्टेशन से सिर्फ वो टैक्सी से ही इधर उधर जा सकता है। तो इस केस में अब ये गेम को आगे मूवमेंट नहीं चल सकता, ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो पॉन्स हैं वो अपनी मूवमेंट करते रहेंगे। अब सपोज सारे पॉन्स के साथ जो डिटेक्टिव के साथ ऐसा हो जाता है कि उनके पास कोई मूवमेंट पॉसिबल बची ही नहीं है, उनके भी टोकन उस तरह से ख़त्म हो गए हैं, जो उनको चाहिए था वो नहीं है, तो उस केस में भी मिस्टर एक्स गेम को जीत जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको 2 रूल्स बता रहा हूँ इस गेम के जो एडवांस्ड गेम के लिए हैं। आप चाहो तो उस रूल्स के साथ खेल सकते हो, चाहो तो इन रूल्स को अवॉइड भी कर सकते हो। तो क्या ये 2 रूल्स हैं? देखिए पहली चीज़ तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मिस्टर एक्स को कहाँ कहाँ अपनी पोजीशन बतानी होती है, 3rd पे, 8th पे, 13th पे, जहाँ भी रेक्टेंगल विंडो है। लेकिन मिस्टर एक्स क्या कर सकता है कि कहता है कि नहीं मैं बीच में भी आपको एक अपनी वो लोकेशन दिखा देता हूँ। तो चाहे तो बीच बीच में अपनी लोकेशंस दिखा देता है। तो इसको उसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए वो ऐसे वो फ्री में नहीं करता है। वो एक लोकेशन दिखाने के बदले ना वो किसी दूसरे प्लेयर से उनसे मन मर्जी अपने का टोकन मांग लेता है, चाहे वो अंडरग्राउंड टोकन हो, चाहे टैक्सी टोकन हो, चाहे बस टोकन हो, तभी वो बीच बीच में अपनी लोकेशन दिखाएगा। फ्रेंड्स दूसरा रूल जो एडवांस्ड गेम का है वो ये है कि जो मिस्टर एक्स है ना, अगर कोई डिटेक्टिव बैठा है ना बीच में, उसको जंप करके दूसरे स्टेशन पे नहीं जा सकता। एग्जांपल जैसे स्टेशन नंबर 153 है, अब उसे 153 से यहाँ 140 पे आना है, लेकिन बीच के जो स्टेशन पे एक डिटेक्टिव बैठा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये रूल सिर्फ मिस्टर एक्स के लिए अप्लाई होगा, डिटेक्टिव्स के लिए नहीं, जंपिंग का। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। गेम अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।